2025 में अपेयर किया था, स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट नहीं किया और अब कंफ्यूज हो कि क्या CUET के लिए, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। Hello everybody, I'm Harshita Jay. I'm a student at IPCW and I myself was a partial dropper. So सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ partial drop और drop होता क्या है। ड्रॉप का मतलब होता है कि आप एक साल एकदम घर में बंद हो जाओ, बैठ जाओ और बैठ के बस उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। दिस इज अ ड्रॉप, प्योर ड्रॉप। ऑन द अदर हैंड पार्शियल ड्रॉप का मतलब होता है कि आप एक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आप उधर की भी पढ़ाई कर रहे हो, ऑन द अदर हैंड आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखेंगे। एक पार्ट जिसमें हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, या फिर उन्हें अलॉट हुआ भी है तो वो काफी C ग्रेड या D ग्रेड कॉलेज अलॉट हुआ है और वो अभी काफी नॉर्मल से कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हम दूसरे उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अभी अच्छा कॉलेज मिला है, लाइक A ग्रेड B ग्रेड, बट उन्हें चाहिए था दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप 10 कॉलेजेस, यानी कि उन्हें अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले इफ यू आर ए स्टूडेंट जिन्हें C ग्रेड या D ग्रेड कॉलेज मिला, आई वुड से कि यस आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, बिकॉज मुझे भी C ग्रेड एंड या D ग्रेड कॉलेज ही अलॉट किया गया था एंड आई नो वहाँ का फैकल्टी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का क्राउड कितना वाहियात होता है। मतलब वहाँ पे आपको एम्बिशियस लोग बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेंगे, तो आई तो वुड से कि आप पार्शियल ड्रॉप लो। एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो से कि सी आपका मेहनत काम आता है। ऐसा नहीं था कि उस कॉलेज से लोग सक्सेसफुल नहीं हुए थे, देयर वर स्टूडेंट्स जो उसी कॉलेज से पढ़े थे एंड एक्चुअली दैट वाज अ गवर्नमेंट कॉलेज। वो मेरे स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज था और मेरे स्टेट में तो वो उस कॉलेज को काफी अच्छा कॉलेज माना जाता था, बट देयर वर स्टूडेंट्स जो कि उसी कॉलेज में पढ़े थे और अब वहां के प्रोफेसर है। तो आई तो वुड से कि एट द एंड आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितने सर्टिफिकेट कोर्सेज में, कितने इंटर्नशिप्स में, कितने वेबिनार्स में आप इन्वॉल्व होते हो, कितने कॉम्पिटिशंस में आप इन्वॉल्व होते हो। योर सक्सेस विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन दैट। बट येस आई वुड से अगर आप C ग्रेड D ग्रेड कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आपको एक पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, आपको एक और मौका देना चाहिए। Now, why I am not suggesting you to take a pure drop? See, ये जो ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये IIT मतलब JEE या नीट एस्पिरेंट्स के बेसिस से आया है, बट आप ना उनके कॉन्सेप्ट से भी सोचो। एक बंदा जो कि बीटेक करता है IIT से, NIT से या बिट्स पिलानी से, उस बंदे का जो पैकेज लगता है ना आफ्टर देयर बैचलर्स, दैट वुड बी इनफ कि वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सके। सेम गोज फॉर MBBS। अगर आप MBBS करते हो उसके बाद जो आपके पैकेज लगते हैं वो काफी अच्छे होते हैं अपना एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। बट दिस इज नॉट द केस विद अस। हम लोग BA BBA कर रहे हैं, हमें एक MA, हमें एक MBA, हमें एक PhD की जरूरत पड़ेगी ही एक कंफर्टेबल लाइफ जीने की। इसलिए आई वुड से कि आप प्योर ड्रॉप ना लो, बिकॉज दैट वुड अल्टीमेटली वेस्ट योर ईयर। बिकॉज सी द थिंग इज, अगर आपका एडमिशन हो गया किसी अच्छे कॉलेज में तब तो अच्छी बात है, तब यू वुड थिंक कि इस बंदी ने तो बोला था कि मेरा साल वेस्ट हो जाएगा, बट अगर मैं प्योर ड्रॉप नहीं लेता तो मैं नहीं कर पाता बिकॉज मुझे नहीं मैनेज होती। बट एट द सेम टाइम फिर से CUET में पेयर करके एक ड्रीम कॉलेज पाना ना, ये सिर्फ 10% लोग ही कर पाएंगे। एट द एंड 90% लोग होंगे ऐसे जो सेकेंड अटेम्प्ट में भी जिनका शायद अपने ड्रीम कॉलेज में ना हो। आई एम जस्ट गिविंग अ रियलिटी चेक। सो आई वुड लाइक जस्ट सजेस्ट कि आप पार्शियल ड्रॉप लो, डोंट गो फॉर प्योर ड्रॉप, बिकॉज CUET का सिलेबस इतना भी ज्यादा नहीं है कि आपको प्योर ड्रॉप लेने की जरूरत पड़े। ऑन द अदर हैंड इफ यू आर अ स्टूडेंट जिन्हें ऑलरेडी बहुत अच्छा कॉलेज अलॉट हो चुका है, maybe you are studying in Ramanujan, in Aryabhatta, in Christ, in Mount Carmel, but you are like not satisfied, आपको चाहिए था कि आपको SRCC LSR अलॉट हो। In this case, I would say कि that decision totally depends on you। ये सारे कॉलेजेस ऑलरेडी काफी अच्छे हैं जिसके प्लेसमेंट, जिसके पैकेजेस काफी अच्छा जाता है एंड एट द एंड आपका मेहनत काम आएगा। तो यू कैन डू दिस थिंग कि आप शांति से उसी कॉलेज में पढ़ लो, या फिर इफ यू वांट कि आप एक और अटेम्प्ट दो, इफ यू रियली थिंक कि नहीं इन सारे कॉलेजेस का क्राउड वैसा नहीं है जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, या मुझे SRCC ही चाहिए, मुझे SRCC वाला ही टैग चाहिए, तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि BCom ऑनर्स कर रही थी IPCW से। थ्रूआउट द ईयर शी वाज लाइक यार SRCC चाहिए था, SRCC चाहिए था, SRCC चाहिए था। मैंने उसे सपोर्ट किया, बट इंटरनली आई वाज थिंकिंग कि ये एक साल वेस्ट कर रही है सेम कोर्स के, बिकॉज शी वाज डूइंग ऑनर्स कोर्स। ऐसा भी नहीं था कि वो प्रोग्राम कोर्स कर रही थी। उसने फिर से CUET दिया एंड उसका SRCC में हो गया एंड नाउ शी इज लाइक वेरी एक्टिव। वो इतनी एक्टिव IPCW में नहीं थी। शी इज हैप्पी
उसके चेहरे पे ना एक ग्लो आया है। सो यू नो व्हेन यू अचीव योर ड्रीम्स, आपके चेहरे पे ना एक ग्लो आता है। सो लाइक एट द एंड दैट ग्लो मैटर्स। इफ यू थिंक कि SRCC आपको वो क्राउड देगा, वो फैसिलिटीज देगा, वो अपॉर्चुनिटीज देगा जो आपका प्रेजेंट कॉलेज नहीं दे पा रहा है, बी इट IPU, आप दे सकते हो एक और चांस। बट येस, आई वुड से कि आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज इन सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी अटेंडेंस और बहुत कुछ चलते रहता है, तो आपको उसके साथ साथ CUET का भी प्रिपेयर करना होगा, तो थोड़ा सा प्रेशर आएगा। At the end, I was just say कि taking a drop or not taking a drop is in totally in your hand. At the end, you would be successful अगर आप मेहनत करोगे। ऐसा नहीं है कि SRCC का सारा ही बच्चा सक्सेसफुल होता है, वहां पे भी मेरी फ्रेंड जो गई है उससे दिख रहा है कि वहां कितना कंपटीशन है, वहां पे लोगों से लड़ने के लिए वो मेहनत कर रही है। सो एट द एंड आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।